हाँ तो बेटा हम इस लेक्चर में फैराडे के नियम की बात करेंगे। देखो ठीक है, फैराडे का नियम काम में आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब होता है बेटा विद्युत अपघटनीय सेल। कौन सा? विद्युत अपघटनीय सेल। अब ये वो सेल नहीं है जो हमने कल दोनों लेक्चर में चर्चा करी थी बेटा, वो सेल थे विद्युत रासायनिक सेल, गैलियन सेल, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, वोल्टेक सेल। उनमें क्या होता था कि केमिकल एनर्जी से विद्युत ऊर्जा बन रही थी। बात को सुनना, केमिकल एनर्जी से विद्युत ऊर्जा मतलब रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहां हम विद्युत ऊर्जा देंगे, इलेक्ट्रिक करंट हम देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे और उससे हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे, मतलब रासायनिक ऊर्जा बनाएंगे, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? क्लियर है। इसलिए इसको बोलते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे फैराडे के नियम पे। अगर आपको इसके बारे में चर्चा नहीं है तो इसको बुक से आप खुद भी पढ़ सकते हो कि क्या क्या होता है। बस थोड़ा सा है, 5 मिनट में भी क्लियर हो जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं फैराडे के दूसरे नियम की। ठीक है, फैराडे का दूसरा नियम बेटा क्या बोलता है कि कोई भी पदार्थ की मात्रा, किसी भी पदार्थ की मात्रा, या तो पदार्थ टूटेगा सेल के अंदर या वो पदार्थ जमा हो जाएगा। भाई एनी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ, है ना, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, यौगिक, जो भी आप बोलो, कोई भी पदार्थ या तो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट का मतलब बेटा इकट्ठा हो जाएगा, या फिर वो लिबर्टेड मतलब टूट जाएगा, आयनित हो जाएगा, बिखर जाएगा, उसमें से खत्म होने लग जाएगा। वो उसकी जो मात्रा है, जो उसकी क्या है, मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है, या तो वो इकट्ठा हो जाएगा या टूट जाएगा, उसकी क्या है, मात्रा है। वो क्वांटिटी उसकी क्या है, मात्रा है, मात्रा है। वो क्या है बेटा, आप जितना चार्ज, जितना आवेश प्रवाहित कर रहे हो, जितना आप चार्ज आवेश प्रवाहित कर रहे हो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होता है। अब इस मात्रा को मैं यहां लिखूंगा बेटा W से। W समानुपाती किसके है, Q से। जब हम कोई समानुपाती स्थिरांक हटाते हैं तो आता है Z और Q। क्लियर है? और Z को यहां बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का मतलब है तुल्यांकी भार। अभी बताता हूं तुल्यांकी भार का मतलब क्या है। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार से मतलब है कि ये जो पदार्थ है ना, जो भी आपने यूज किया, अरे पदार्थ मतलब आप सेल के अंदर, ये सेल है, इसके अंदर 2 रोड ले रहे हो, 2 छड़ ले रहे हो, या तो जिंक की या कॉपर की या सिल्वर की, जिस भी, तो वो या तो टूटेगी सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्यूशन से आकर के इसमें चिपक जाएंगे। मतलब या तो ये रोड पतली हो जाएंगी या ये दोनों रोड मोटी हो जाएंगी। तो यही तो पदार्थ ले रहे हो। तो इन पदार्थ के अंदर आप क्या प्रवाहित करवा रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट, भाई धारा प्रवाहित करवा रहे हो। अब जैसे जितनी धारा, जितना चार्ज लगाओगे उतना या तो टूटेंगे या ये बिखर जाएंगे। भाई जितना ज्यादा आप चार्ज लगाओगे उतना या तो टूटेंगे या बिखर जाएंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती तो हो गया। अब समानुपाती हटाया तो Z आ गया। अब Z कैसे निकालते हैं, Z की बात करते हैं। उससे पहले मैं बताऊंगा आपको Q। देखो W बराबर, क्या मैं यहां पर W बराबर ZIT कर सकता हूं? अरे आपको पता है चार्ज Q बराबर IT, होने वाली प्रवाहित धारा 1 सेकंड में, होने वाली प्रवाहित I मतलब धारा एम्पियर, होने वाली प्रवाहित धारा 1 सेकंड में एक आवेश की क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है? यहां से मैंने लिख दिया ZIT। अब Z कैसे निकालते हैं? Z निकालते हैं बेटा E/F, I गुणा T। अब आप सोचोगे सर ये E कहां से आ गया? देखो E का मतलब है बेटा इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। अभी निकालते हैं, देखो तुल्यांकी भार, इसको निकालते हैं बेटा मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, मतलब अणु भार अपॉन एक्स। अब आप बोलोगे सर एक्स क्या है? यहां एक्स कुछ नहीं है, एक्स है बेटा
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे? जैसे मान के चलो कि भाई Ag ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बना लिया Ag, तो कितना? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। जैसे Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बना लिया? कॉपर। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, त्याग भी सकता है। जिंक+2, जिंक+2 में गया तो 2, मतलब जितना चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? स्थानांतरण करेगा, वही उसका क्या है? x। क्लियर है? तो हमने क्या बात करी? E/F। E कैसे निकालते हैं? E निकालते हैं W बराबर, E कैसे निकाला भाई? कहाँ है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, ये ऊपर चला जाएगा, गुणा 1/F गुणा I गुणा T। क्लियर है? ये है बेटा आपका फैराडे नियम के अनुसार सूत्र। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? भाई कहने का मतलब मेरा ये है कि जितना पदार्थ इकट्ठा होगा या टूट जाएगा, वो उसके धारा या फिर आवेश के क्या होता है? समानुपाती। भाई एक आवेश लगाया तो उतना ही या तो इकट्ठा हो जाएगा, या तो डिपॉजिट हो जाएगा, या लिबरेटेड हो जाएगा। फिर और लगाया तो उसके क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस है, समानुपाती है। क्लियर है? अब इस पे एक न्यूमेरिकल करके बताता हूं। आप जब तो इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ भाई, हमारे पास सवाल है बेटा कि 2 एम्पियर करंट, मतलब 2 एम्पियर क्या है? धारा, कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए। क्या करी? पास करी, मतलब प्रवाह गुजारी। किसमें? इन एजो Na3, अरे किसमें? AgNO3 के विलयन में। किसमें? विलयन में। क्या? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Ag। भाई मात्रा किसकी? Ag की मात्रा। डिपॉजिटेड मतलब इकट्ठी हुई। अरे कितनी मात्रा क्या हुई? इकट्ठी हुई, एकत्रित हुई। एट कैथोड, किस पर? कैथोड पर। बिल्कुल फैराडे का नियम ही तो है, अभी हमने पढ़ा। फैराडे का नियम क्या था? W इज प्रोपोर्शनल टू Q। जितनी मात्रा इकट्ठी होगी या बिखरेगी या टूटेगी, उसके आवेश के क्या है? समानुपाती। फिर उसके बाद में हमने क्या किया? ZQ। फिर उसके बाद में हमने क्या किया? ZIT। फिर उसके बाद में हमने क्या किया? E/F IT। फिर उसके बाद में हमने क्या किया? M/X गुणा 1/F I/T। अरे सही है भाई। E कैसे निकाला? तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर मास, अणु भार अपॉन एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर भी बताते हैं कैसे। तो यही तो आपका फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि यार क्या करें क्या करें। अरे करना क्या है? इतना सा फॉर्मूला लगाना है। W बराबर, सही है, अणु भार दे रखा है 108, एक्स फैक्टर पता नहीं है आपको। अरे यार Ag बेटा NO3 है, ये कैसे टूटेगा? Ag प्लस और NO3 माइनस में। अब ये Ag प्लस है, ये कोई ठोस थोड़ी है। अरे इकट्ठा, ये थोड़ी इकट्ठा होगा, ये तो टूट रहा है। तो इसको इकट्ठा कैसे करोगे? इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? Ag। अब हो गया ना सॉलिड इकट्ठा। अरे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, सॉलिड क्या हो गया? इकट्ठा हो गया Ag। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, स्थानांतरण कितने का हुआ? 1 का। तो 108/1 गुणा 1/F। F की वैल्यू आप जानते हो, फैराडे 96500 गुणा, अरे सही है। I कितना है भाई? 2। और टाइम कितना है? 30, है ना? 30 मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज कर लो 60 से। अब क्या करें? 108/96500 इंटू 2 तिया ये 6 तिया 1800, 1800 गुणा 3600। आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर लाओ। ये इतनी मात्रा में क्या हो गया आपका? इकट्ठा हो गया। लैंग्वेज चेंज कर देगा, अगली बार तोड़ने के लिए बोल देगा इतना टूटा। भाई कितना टूटा उसको निकालो, ग्राम में आंसर आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। इसमें हम फैराडे के द्वितीय नियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो द्वितीय नियम क्या बोलता है। प्रथम नियम में तो क्या था कि आप जितना आवेश या जितनी धारा पदार्थ पे या इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित करोगे, पास करोगे, तो उनमें इकट्ठे होने वाले या टूटने या बिखरने वाले
पदार्थ की मात्रा उस पर प्रवाहित आवेश या धारा के समानुपाती होती है। मतलब वहां था हमारा W इज प्रोपोर्शनल टू बेटा Q, और W को खोला तो पूरा आ गया ZQ। क्लियर है? और Z था तुल्यांकी भार उस पदार्थ का जो इकट्ठा या टूटा। ये बोलता है कि अब की बार हमने क्या किया, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड ले लिए। भाई यहां लिख देता हूं मैं, जब अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड पर समान समय में समान आवेश या आप बोल दो धारा, जो भी है धारा प्रवाहित की जाती है तो उस इलेक्ट्रोड या पदार्थ की इकट्ठी या बिखरी या टूटी, सही है, खत्म होने वाली मात्रा, मतलब उस पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ के या इलेक्ट्रोड के पदार्थ के तुल्यांकी भार के, अब की बार भैया तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। अभी मैं प्रूफ करता हूं, होती है। इंग्लिश के लिए जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, या तो क्या होंगे डिपॉजिट, या फिर क्या होंगे लिबरेटेड। सही है? क्या करते हो, सेम चार्ज एट सेम टाइम, तो उनकी क्वांटिटी मतलब W, क्वांटिटी किसके समानुपाती है, Z के, इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती है। मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है, इसको लिख लेना आप। हम सीधी सीधी बात करेंगे, इसके क्या है, समानुपाती होती है इक्विवेलेंट की, जबकि यहां बेटा Q के समानुपाती थे प्रथम नियम में, और यहां है सीधे सीधे इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती। अब मैं बताता हूं कैसे, देखो, ठीक है। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं कैसे। देखो बात ऐसी है कि आपका बेटा पहले क्या था, हम एक सेल लेते थे, उसी में सारा काम करते थे। इसमें एक कॉपर ली, इसमें एक जिंक ली, एक जिंक एक कॉपर, बीच में तार से जोड़ा और बैटरी से जोड़ दिया। क्लियर है? अब क्या करते थे, जैसे जैसे लाइट पास करते थे उसके अंदर मात्रा, जितनी लाइट पास करी उतनी मात्रा में या तो वो इकट्ठा हो जाएगा या टूट जाएगा, या तो लिबरेटेड हो जाएगा या डिपॉजिट हो जाएगा। अब की बार क्या कर दिया कि इस टाइप के सिस्टम बहुत सारे ले लो, मान लो भाई 2 ले लिए और उनको भी जोड़ दिया आपस में, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, ताकि समान समय के लिए समान धारा क्या हो जाए, बट जाए, पास हो जाए। समान समय के लिए समान धारा क्या हो जाए, बट जाए, पास हो जाए। क्लियर है? ठीक है। अब होगा क्या भाई, यहां ली जिंक की रॉड, यहां ली कॉपर की रॉड। क्लियर है? इसी टाइप से यहां भी जिंक की रॉड, यहां भी कॉपर की, और ऐसे बहुत सारे सेल जोड़ दिए श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और क्या किया, सेम टाइम पे सेम चार्ज, सेम टाइम पे सेम करंट पास किया, सेम धारा, समान आवेश पास किया, गुजारा गया। तो देखा कि जितना मात्रा में जो पदार्थ इकट्ठा हो रहा है या बिखर रहा है या जो टूट रहा है, डिपोजिट हो रहा है या लिबरेटेड हो रहा है, तो वो क्या है, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती है। कैसे यार, एक बात बताओ, आप अगर इसके लिए केवल एक के लिए करते हो तो क्या करोगे, एक के लिए तो W जिंक समानुपाती किसके था, Q के। अरे बोलो था कि नहीं था, W जिंक समानुपाती बोलो Q के था कि नहीं था, केवल एक सेल के लिए। इसी टाइप से आप इसको पूरा खोलोगे, W जिंक बराबर क्या आ जाएगा आपका ZQ। फिर इसको पूरा और करते हो प्रथम नियम से, W जिंक E/F बोलो Q होगा कि नहीं, मैंने बताया ना Z तुल्यांकी भार,
तुल्यांकी भार का फॉर्मूला E/F। अब E किसका है? ये जिंक का। भाई ये तुल्यांकी भार किसका है? जिंक का, क्योंकि जिंक का मास अलग है बेटा। जिंक का एक्स फैक्टर भी हो सकता है अलग हो। क्लियर है? ये आवेश तो सबके सेम रहते हैं। इसी टाइप से मान लो अब यही कॉपर होता तो कॉपर भी किसके समानुपाती? उसी समान चार्ज के समानुपाती, समान आवेश के समानुपाती। फिर इसको खोलते, W कॉपर बराबर ZQ। बोलो करते कि नहीं करते? अब वही W कॉपर बराबर E/F। बोलो करते कि अब ये किसका E है? कॉपर का, क्योंकि कॉपर का भी तो मास अलग होता है। अरे E का फॉर्मूला बताया तो था मैंने, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास तो दोनों के एक। अब क्या करें? इन दोनों को हम भाग लगा दें। EZ को भाई इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन, ये दो को, सही है। तो W जिंक को भाग लगा दिया W कॉपर। अब कैसे लिखोगे? E जिंक अपॉन F अपॉन E कॉपर अपॉन F। सही है? अरे सही है ना? ये आपका Q और ये भी आपका Q। अब भाग लगाओगे तो बेटा बताओ, ध्यान से बताना। ये F गया, Q गया, F गया, Q गया, बचा क्या? W जिंक अपॉन W कॉपर बराबर E जिंक अपॉन E कॉपर। बोलो गया कि नहीं गया? देखो W समानुपाती है E के, तुल्यांकी भार के क्या है? ये, अरे ये इसके बराबर मतलब समानुपाती तो है। W जिंक इज प्रोपोर्शनल टू EZ। अरे है कि नहीं है? या फिर W1 अपॉन E1, या ये W कॉपर किसके समानुपाती है? E कॉपर के, मतलब W1 अपॉन W2 अपॉन E2। और E क्या है? E आपको बताया तो है मैंने पिछले लेक्चर में, फिर बताया, फिर बता रहा हूं। E क्या है? तुल्यांकी भार। E क्या है? तुल्यांकी भार। तो देखो आपकी बात आवेश के समानुपाती नहीं है, तुल्यांकी भार के समानुपाती है। क्लियर है? ये मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया कि W1 इज प्रोपोर्शनल टू E1, W2 इज प्रोपोर्शनल टू E2। क्लियर है? क्लियर है? ये था आपका फैराडे का द्वितीय नियम। तो भैया मैंने आपके इस लेक्चर के अंदर आपको प्रथम नियम का न्यूमेरिकल और फैराडे द्वितीय नियम इसी प्रकार से पूछा जाएगा, ऐसे ही आपको करके आना है। थैंक यू सो मच।